इन पार्टीज के पास, एमसी के पास, किसी के पास नहीं मिलता। इनके पास यही चीज बची हुई है, इसी नीति का फायदा उठाओ और इन लोगों से वोट दे दो, क्योंकि डेवलपमेंट तो उन्होंने कभी की नहीं। अब मैं पीडीपी की बात करूँ, पिछले मैनिफेस्टो में महबूबा मुफ्ती जी ने 3 डेवलपमेंट्स बताई है। पहली डेवलपमेंट मुगल रोड, दूसरी डेवलपमेंट बाबा गुलाम शाह, तीसरी डेवलपमेंट पुलिस, डिफेंस एंड पब्लिक रिलेशनशिप। मुगल रोड वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं रोड का मुझे कोई फायदा बताओ जो हमारे इस पुंछ रीजन और जोरी रीजन के ऊपर। ये मुगल रोड बनने से कश्मीर, जो हमारा ये कश्मीर मिल है, उसको 2 मार्केट जोन मिली, उनका प्रोड्यूस आके यहाँ पर मिल रहा है। हमारे एरिया को कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हाँ ठीक है, इलाज हमें वहां पे क्या फायदा होगा, अब मैं स्टेट की बात करूंगा। आर्टिकल 370 का हर जगह पे 370 को अगर डिफाइन किया जाए, 370 का क्या उसका शेड, जम्मू कश्मीर के नागरिक को 370 का कोई फायदा नहीं होगा। मैं सीमेंट का काम करता हूँ, मेरा 70 रुपए उसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है 370 की वजह से। अब मैं अगर बात करूंगा, गांधी जी का पास मुद्दा तो कोई है नहीं, बस जो डेवलपमेंट हो रही है बस उसमें से कुछ ना कुछ कंट्राडिक्टरी निकाल के वो हमेशा हमारी पार्टी को उंगली करते हैं। अग्निवीर की बात की उन्होंने, अग्निवीर की बात की। हाँ जी, अग्निवीर मरता है तो उसको पैसा नहीं मिलता, उसको ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या हिंदुस्तान का कोई नौजवान पैसे के लिए, इस देश के लिए खड़ा हुआ? इस देश का नौजवान इस हिंदुस्तान के लिए जीना चाहता है, और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे मरने के लिए भी तैयार है। आज दिन तक किसी नौजवान ने इस देश के लिए अगर जान दी है, पैसों के लिए किसी नौजवान ने जान दी नहीं। वो अपनी उनकी हमदर्दी है, उनका इस देश के लिए प्यार है। अग्निवीर की बात तो किसी शहीद की याद आई, किसी अग्निवीर के घर गए, वहां पे उसकी 3 बहनें बैठी हुई। तो मैं अब कंपैरिजन जो है मेरे ख्याल से इस वक्त हर एक नौजवान का जो मेन पॉइंट रहता है, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिन्होंने इस प्रोग्राम को प्रॉपर युवाओं में अगर नहीं दिया, जो एज ए जनरल सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, जो रोज अपने कई काम छोड़ के पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो भी बहुत है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सबने इसी साहब को मलिक साहब को सुनना है। एक बात आज मैं युवाओं जरूर कहूंगा, जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ, वो हमने खास अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ और जोई और खास में कहूंगा जम्मू प्रोविंस के अंदर हमने पूरा होते हुए देखा। मेरे अमीर भाई ने डिटेल में जो उपलब्धियां नरेंद्र भाई मोदी जी की सब ही ना दिया, मैं सोच रहा हूँ वजह तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर आप भाइयों से पूछना चाहूंगा। 60 साल जो पिछले गुजरे, क्या जो सेंटर की सरकारें थी अगर पैसे भेजती 1000 करोड़ अपने अपने इलाकाजात में अपने अपने लोगों में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए, यूथ के लिए क्या किया, जनरल पब्लिक के लिए क्या किया, इसका गोबत करने का काम क्या था। तो इसको कंपेयर करना आपने उन पार्टियों को जो हमेशा से दूर दूर करती थी और हमारे इलाके में कभी उन्होंने कुछ वजह नहीं थी। ये सारा चीज आप पढ़े लिखे लोग को बहुत हो, देखिए आप हमारे लोगों का भविष्य हो, आप हमारे लोगों का मुस्तकबिल हो। नौजवान जो आज के है, हमारी पार्टी पर नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा भरोसा रखते हैं और वो सारी मूवमेंट जो है मुल्क में, चाहे वो इलेक्शन की हो, डेवलपमेंट की हो, वो सिर्फ युवा शक्ति और नारी शक्ति पर भरोसा करके अपने सिस्टम को चलाते हैं। देखिए, ये जो युवा मोर्चा के हमारे वैसे भी पार्टी के प्रोग्राम जो है ऑल इंडिया हो रहे हैं, जितने भी मोर्चे हैं हमारे 7 मोर्चे हैं, सबके प्रोग्राम हो रहे हैं। और आज यहाँ पुंछ में युवा मोर्चा का प्रोग्राम था, तो मुझे यहाँ पार्टी ने हाईकमांड ने बोला था कि आप वहाँ जाकर उसको प्रेजाइड करोगे, तो मैं राजौरी से आया हूँ यहाँ, तो उसी सिलसिले हम यहाँ आए थे और अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। हमारे यहाँ साहिल मीर जो हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट इस युवा के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ अमित जी ये प्रभारी हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, बहुत मेहनत करके, और हमारे अध्यक्ष जी हैं राजेश जी, इन सब ने काम करके बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। इलेक्शन का फैसला
जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है, लेकिन हमें पूरा पार्टी का आर्डर है, आदेश है कि भाई आप इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहो, और हम इस वक्त पूरा काम इलेक्शन के सिमत में ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो इलेक्शन की तैयारी में ही कर रहे हैं। में जो पुंछ हवेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें युवा सम्मेलन जो युवा मोर्चा पुंछ की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था वो हुआ है। पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस युवा सम्मेलन का आह्वान किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का आह्वान है, और उसी सिलसिला में जो है वो आज पुंछ हवेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो युवा सम्मेलन हुआ था। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा सम्मेलन हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चा हैं, और 7 के 7 मोर्चों के अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पुंछ के, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, मैं इन सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल जो है वो युवा सम्मेलन जो है वो पुंछ ज़िला में जहाँ पर हुआ है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो युवा हैं देश के, जो 65% आबादी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो युवाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सिद्धांत को, और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस सभी चीज़ों को जो है वो युवाओं के बीच में लेके जाया जाए, और समाज के हर वर्ग में लेके जाया जाए, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी लोगों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी की डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को जो है वो लेके जाया जाए, यही उद्देश्य है। तो ये आदेश मिला था कि हमारा युवा सम्मेलन कराना है, तो सबसे पहले तो हमने पार्टी को ही उस चीज़ को, हुक्म को मान के हमने ये युवा सम्मेलन रखा। तो लेकिन एक हमारी पर्सनली ओपिनियन है, जो हमारा अपना एफर्ट है वो इसलिए है कि अपने रीजन के लिए कुछ किया जाए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे युवा हैं उन सबको जोड़ के, जो हमारी मोदी जी की जितनी भी युवा को लेके या जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीमें, सेंटर से स्पॉन्सर स्कीमें आती हैं, वो हम अपने लोगों को पहुँचाने में, उनको गिनवाने से ज़्यादा उनको दिलवाने में हम उनके साथ में उस कड़ी में जुड़ें, और जितने से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे इस चीज़ का।